कुरान का जो चैलेंज है, अल्लाह का जो चैलेंज है वो तब्दील नहीं होता, वो चेंज नहीं होता, वो एक ही रहता है। देखिए मैंने आपको जी चैप्टर नंबर 2 सूरह अल बकरा की आयत नंबर 23 का और 24 का हवाला दिया। फिर मैंने आपको सूरह नंबर 10 की आयत नंबर 38 का हवाला दिया। अब मैं आपको सूरह नंबर 11 यानी कि सूरह हुद की आयत नंबर 13 का हवाला दे रहा हूँ, और आप देखें यहाँ अल्लाह ने अपना चैलेंज जो है वो तब्दील कर दिया, वो बदल दिया, चेंज कर दिया। वो कैसे? ये कहती है आयत, क्या ये कहते हैं कि इस कुरान को इसने गढ़ लिया है, यानी कि वही सेम बात। फिर आगे कहता है, जवाब दीजिए कि फिर तुम भी इसके मिस्ल 10 सूरा ले आओ, 10 सूरा गढ़ लाओ। अभी तक तो अल्लाह करता एक सूरा गढ़ लाओ, यहाँ के कहने लगा 10 सूरा गढ़ लाओ। आपका तो जी। ये दावा था कि अल्लाह अपना चैलेंज तब्दील नहीं करता, यहाँ तो अल्लाह ने अपना चैलेंज तब्दील कर दिया। आप मुझे थोड़ा दोनों रेफरेंस बता दें, मैं नोट कर रहा हूँ उनको। पहले वाली कौन सी थी आपकी? सूरा अल बकरा के आयत नंबर 23, बकरा 23। ओके, एंड दूसरी वाली कौन सी है? सूरा यूनुस की आयत नंबर 38। यूनुस। हाँ जी, ये जो दो दो सूरा है, दो आयतें हैं, 2 की 23 और 10 की 38, इन दोनों में अल्लाह ने कहा एक सूरा लेकर के आ जाओ। अब तीसरी जो सूरा है वो है सूरा 11 सूरा हुद, इसकी आयत नंबर 13, इसमें अल्लाह ने कहा 10 सूरा लेकर के आ जाओ। जी, तो मतलब मैं जहाँ तक समझ पाया हूँ, इसका ओवरऑल क्लेम ये था कि कुरान जैसी कोई सूरह लेके आओ। नंबर्स ठीक है यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिए गए, लेकिन इट डजंट चेंज द ओवरऑल क्लेम। पहले मतलब बस ये कहने का मैसेज है कि मतलब कुरान जैसी कुछ लेके आ जाओ, ये है क्लेम। समीर साहब, आपका माइक बंद है। जी सॉरी प्यारे भाई, मेरा नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में, मैं आपकी बात सुन नहीं पाया, दोबारा बता दें प्लीज। जी, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि इसका मतलब क्लेम ये है कि कुरान के जैसी सूरह ला दो, ठीक है ना। इसका मतलब कहीं पे 1 लिखा है, कहीं पे 10, लेकिन ये ओवरऑल इस मैसेज को ये मतलब कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहा कि कुरान जैसी सूरह चाहिए। इसका कहने की मुराद ये है। अच्छा, लेकिन आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि अल्लाह अपना चैलेंज जो है वो तब्दील नहीं करता, लेकिन देखिए तब्दीली आपके सामने है। लेकिन चलो फिर नहीं, भी आप ये कह रहे हो कि आप इसको चैलेंज सेम ही तब्दीली है। देखने के बाद भी, ठीक है, चैलेंज तो सेम है, पर चैलेंज की जो मिकदार है वो तो बढ़ गई ना मेरे भाई। पहले मैं ये कह रहा था कि अगर तुम ताकत रखते हो तो तुम एक बोरी उठा के दिखाओ, फिर मैं कहने लगा नहीं, अगर तुम ताकत रखते हो 10 बारी उठा के दिखाओ। तो चैलेंज जी। एक नहीं रहा, चैलेंज चेंज हो गया, चैलेंज बदल गया अब, क्योंकि 1 और 10 में बहुत फर्क होता है मेरे भाई। मतलब ठीक है, आप उस सेंस में अगर आप कहें तो हाँ है कॉन्ट्रडिक्शन, लेकिन मैं उस सेंस में मैं नहीं देख रहा हूँ, ठीक है ना। मैं इसको मतलब बस ऐसे देख रहा हूँ कि अल्लाह ने चैलेंज किया है कि कुरान जैसी सूरह ला दो। कहीं पे 1 लिखा हुआ है, कहीं पे 10 लिखा हुआ है, और कहीं पे कुछ और लिखा हुआ है, इट डजंट मैटर। कोरम भाई वेलकम टू द स्ट्रीम, अगर आप फ्री हैं तो ज्वाइन कीजिए, लिंक पिन है। तो ठीक है प्यारे भाई, आप इसको कॉन्ट्रडिक्शन नहीं मान रहे, चले वो तो खैर आप है, लेकिन खुद भी कह रहे हैं कि कॉन्ट्रडिक्शन है, लेकिन मैं नहीं मान रहा हूं, तो ठीक है, ये तो आपकी चॉइस है, आप नहीं मान रहे होने के बाद भी। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ प्यारे भाई कि ये जो कुरान का चैलेंज है, चाहे वो 1 सूरा का हो या 10 सूरा का हो, ये जी, चैलेंज किसने दिया है? अल्लाह सुब्हान व तआला। ठीक है, अगर इस चैलेंज को कोई पूरा करता है तो इस चैलेंज को वेरीफाई कौन करेगा कि ये चैलेंज पूरा हुआ कि नहीं, अल्लाह या कोई और? इस चैलेंज को वेरीफाई उलेमा स्कॉलर्स करेंगे। कैसे सर? सर मेथोडोलॉजी मुझे नहीं पता, मैं स्कॉलर नहीं हूँ, मैं बस नॉर्मल मुस्लिम हूँ, लेकिन नहीं, हाँ आप मतलब अगर ये कह रहे हो, आप अगर ये कह रहे हो कि इसको स्कॉलर वेरीफाई करेंगे, तो क्या आप ये जी। मानते हैं कि स्कॉलर्स जो हैं वो हम्म। अल्लाह के बराबर हैं, इसलिए वो अल्लाह का दिया वो चैलेंज वेरीफाई कर सकते हैं? नहीं, अल्लाह के बराबर नहीं, मतलब इस्लाम में भी मतलब स्कॉलरशिप है, हमारे उलेमाज हैं और भी वेरियस सॉर्ट ऑफ स्कॉलर्स हैं। तो हाँ, वो कर सकते हैं। ये नहीं है कि अल्लाह को वो वही अल्लाह वही तो उनको पूछ रहे प्यारे भाई कि क्या वो अल्लाह के बराबर हैं आपकी नजर में, ताकि वो अल्लाह का नहीं चैलेंज जो है वो वेरीफाई कर सकें? भाई, कोई सवाल ही नहीं, बिल्कुल बराबर नहीं है। तो फिर वेरीफाई कैसे करेंगे वो? हम वेरीफाई कैसे करेंगे? हाँ, आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा। मैं मतलब हाँ, अच्छा क्वेश्चन है। मैं थोड़ा मतलब चेक करता हूँ। ओके। आप चेक कीजिए, आपको आसान आसान हो जाए इसके लिए, चले मैं आपको एक आम मिसाल देके समझाता हूँ। आपने जी। कभी कुश्ती का खेल देखा है जिसमें 2 पहलवान एक दूसरे के साथ कुश्ती लड़ते हैं? जी बेशक। तो उनके बीच में हार जीत तय करने के लिए एक रेफरी खड़ा हुआ होता है मुंह में सीटी लेकर के।
वो भी आपने देखा जी होगा। जी। तो उस रेफरी को, उस मैच की रेफरी बनने के लिए और ये तय करने के लिए कि कौन जीता कौन हारा, क्या उसको मैच के सारे नियम कानून दांव पेंच खुद भी आने जरूरी है कि नहीं है? बिल्कुल आने जरूरी है। ठीक है, शुक्रिया। दूसरी बात यह है कि क्या वो जो मैच का रेफरी है, क्या उसका खुद अपने आप बजाते खुद एक पहलवान होना जरूरी है कि नहीं है? नहीं, पहलवान होना जरूरी नहीं है, अगर एज लॉन्ग एज रूल्स नहीं, पता है तो। करंट सिचुएशन में न होना जरूरी नहीं, लेकिन क्या उसको वो कभी पहलवान रहा हो या उसको उसकी टेक्निकलिटीज पता हो, ये जरूरी है कि नहीं है? नहीं नहीं जरूरी है। अच्छा, तो फिर आप मुझे एक रेफरी का नाम बताएं कुश्ती के खेल में जो रेफरी बना हो और वो कभी पहलवान ना रहा हो। मैंने तो अपनी जिंदगी में आज तक नहीं देखा। जो पहलवान रहते हैं वही रेफरी बनते हैं मेरे भाई, या जो अखाड़े नहीं चलाते हैं वही रेफरी बनते हैं। यानी कि जो उस्ताद हो पहलवानों के, जो उस्ताद हो वही रेफरी बनते हैं। नहीं, लेकिन हमारे पास अलग अलग स्पोर्ट्स भी हैं, क्रिकेट या फुटबॉल है, तो उसमें मतलब बहुत से जो रेफरी जन होते हैं वो मतलब जरूरी नहीं कि वो फुटबॉलर हो या क्रिकेटर हो। जैसे आप क्रिकेट में आप देखते होंगे एम्पायर जो होता है, राइट? जी। तो वो जरूरी तो नहीं ना कि जो एम्पायर एम्पायर जो चले, एम्पायर एम्पायर की मिसाल ले लेते हैं। एम्पायर की मिसाल आपने बहुत अच्छी ली है। मुझे आपने मुझे क्रिकेट जगत का एक एम्पायर बताना है जो क्रिकेटर ना रहा हो पहले। एक एम्पायर का नाम जो कभी क्रिकेटर ना रहा हो। नहीं, लेकिन आप मुझे ये बोल रहे हैं कि इट्स नेसेसरी कि जो एम्पायर या रेफरी है वो उसको उसके लिए क्रिकेटर रेफरी होना। बनना या अंपायर बनने के लिए ये शर्त है मेरे भाई कि वो खुद भी क्रिकेटर रहा हो, क्रिकेट की उसको बहुत गहरी समझ हो, रूल्स एंड रेगुलेशन की। देखिए, रूल्स एंड रेगुलेशन की अगर समझ है तो इसकी ये तो उजत नहीं है ना कि वो जो बंदा है वो रहा हो वो चीज। जैसे कि अगर सर यही हुज्जत है, लेकिन आप मानना नहीं चाह रहे हैं। चले मैं अब इस आर्गुमेंट को थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है, अब नहीं, आगे इसलिए बढ़ा रहा हूँ सर इसको। मैं आपको चोर पुलिस की मैं आर्गुमेंट दे रहा हूँ, तो अगर पुलिस को जज चोर करना है कि पुलिस चोर अरे भाई, चोर पुलिस का जो आर्गुमेंट है ना, वो खिलाड़ी और रेफरी या फिर खिलाड़ी और अंपायर के कॉन्टेक्स्ट में एप्लीकेबल नहीं है। क्योंकि चोर जो होती है ना, वो सॉरी पुलिस जो होती है ना, वो चोर को पकड़ करके जज नहीं करती बल्कि जज के सामने पेश करती है, इसलिए वो उसको जज नहीं करती। ठीक है भाई। लेकिन रेफरी जो होता है उसके ऊपर कोई जज नहीं होता, वो खुद ही जज होता है, वो खुद ही फैसला देता है। और वो फैसला तभी दे सकता है जबकि उसको उस खेल की टेक्निकलिटीज सारी की सारी पता हो, महारत हासिल हो। अब आते हैं वापस चैलेंज के ऊपर। अगर एक पहलवान ने अखाड़े में आकर के अपनी पटों पर हाथ मार के ऐसे कहा कि मैं चैलेंज देता हूं कि कोई भी अगर यहां से ऐसा हो जो मुझे हरा दे कुश्ती में, तो वो मैदान में आ जाए। ठीक है। अब जिसने चैलेंज दिया उसका चैलेंज पूरा करने के लिए सामने से उठ करके एक और खिलाड़ी, एक और पहलवान आगे कह रहा मैं तुम्हारे साथ कुश्ती लड़ूंगा और मैं तुमको हराऊंगा। ठीक है। तो ये चैलेंज और चैलेंज को एक्सेप्ट करने वाले दो लोग यहां पर मौजूद हो गए। तो पहली बात, असल बात तो यह है कि उन दोनों में कौन जीता कौन हारा इसका फैसला करने के लिए एक रेफरी चाहिए। और रेफरी होने के लिए सबसे पहली क्वालिटी जो चाहिए वो ये कि एक तो वो उस गेम की टेक्निकलिटीज को बहुत अच्छी तरीके से जानता हो, नंबर 1। नंबर दो की उसकी उसकी जो है ये है शर्त कि वो न्यूट्रल होना चाहिए। न्यूट्रल। जिसने चैलेंज दिया अगर उसका भाई खड़ा होकर के कहे कि मैं रेफरी बनूंगा और मैं फैसला करूंगा कौन जीता हारा, तो सामने से जो आदमी आया है चैलेंज पूरा करने के लिए वो आकर के कहेगा ये तो इसका भाई है, ये तो इसकी तरफ का फैसला देगा, मैं तो नहीं मानता। कहेगा कि नहीं कहेगा? बिल्कुल कहेगा। अब अगर जिसने चैलेंज एक्सेप्ट किया है वो खड़ा होकर आता है, वो कहता है भाई रेफरी कौन है, तो वो कहता है जी ये मेरा भाई बैठा हुआ ये रेफरी बनेगा। तो वो जिसने पहलवान ने चैलेंज दिया वो कहेगा है तेरा भाई क्यों बनेगा? न्यूट्रल आदमी चाहिए। जी। तो पहली शर्त तो हो गई न्यूट्रल आदमी की। दूसरी ये है कि जिस चीज का चैलेंज दिया गया है उस चीज में चैलेंज देने वाला अपने जैसा माहिर या अपने मुकाबले का किसी और को मानता ही नहीं है। वो समझता है कि मेरा जैसा कोई है ही नहीं और इस काम का मास्टर सिर्फ मैं हूं, दुनिया में दूसरा कोई नहीं है इस काम का मास्टर, है ना? तो एक मिनट लेट मी कंप्लीट। मेरे एग्जांपल के बीच में एग्जांपल मत दीजिए, बाद में दीजिएगा, मेरे एग्जांपल पूरा होने दीजिए। तो जिस आदमी ने चैलेंज दिया कि मैं चैलेंज देता हूं, जो है सपोज दैट किसी आदमी ने चैलेंज दिया कि मैं एक बार में जो है
5 क्विंटल 500 किलो वजन उठा लेता हूं, जिसमें दम हो आकर के 500 किलो वजन उठा करके दिखाए। अब वो ये मानता है कि मेरे बराबर 500 किलो वजन उठाने वाला इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं है जो उठा सके 500 किलो वजन, वो ये चैलेंज दे रहा है। तो अब उस गेम में रेफरी की जरूरत नहीं रहेगी, क्यों? क्योंकि उसका मिसल कोई दूसरा है ही नहीं। अब जो आकर के चैलेंज करेगा कि मैं चैलेंज तेरा एक्सेप्ट करता हूं, मैं 500 किलो उठा के दिखाऊंगा, वो आए और आकर के 500 किलो उठा दे और सारी दुनिया को दिख रहा है कि उसने उठा दिया, तो अब इसमें रेफरी की कोई जरूरत नहीं है। अब इसका फैसला तो वही हो गया जैसे ही आकर के उसने वजन उठा दिया। लेकिन अब वो सामने वाला अगर ये कहना चाहता है कि नहीं, इसने जो वजन उठाया है वो सही तरीके से नहीं उठाया, या अकेले ने नहीं उठाया, या ईमानदारी से नहीं उठाया, या इसने कम वेट उठाया, ये आर्ग्यू करने के लिए जिसने चैलेंज दिया था अब उसका होना, मौजूद होना और सामने से उसका आर्ग्यू करना जरूरी है। ये आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? अब्दुल करीम भाई, उस आदमी का एतराज करना और ये बताना कि भाई क्यों नहीं मानता कि इस आदमी ने वजन उठाया तो ये वजन सही नहीं उठा पाया या इसने वजन नहीं उठाया, ये होने के लिए उस आदमी का वहां पर होना और आर्ग्यू करना जरूरी है। अब्दुल करीम भाई आप म्यूट हैं, अनम्यूट करके जवाब दीजिए। हाँ सही, आपने सही बोला, ठीक है सर, आपकी आवाज एक ठीक है, बस 30 सेकंड में और लूंगा। तो दीज आर वन ऑफ टू, किसी भी चैलेंज और चैलेंज का मुकाबला होने के लिए और उसको पूरा करने के लिए, हार जीत का फैसला करने के लिए, दीज आर वन ऑफ टू थिंग्स विच इज नीडेड। नंबर 1 रेफरी, उस गेम का मास्टर, टेक्निकलिटीज को जानने वाला और न्यूट्रल। नंबर 2 वो खुद जिसने चैलेंज दिया हो। तो सर कुरान का ये चैलेंज जो कुरान के अल्लाह ने दिया है, इसको अगर मैं आज पूरा करने का दावा करूं कि ये लो मैंने पूरा कर दिया, ये रहा, तो अब इसको वेरीफाई करने के लिए चैलेंज पूरा हुआ कि नहीं हुआ, या तो एक न्यूट्रल रेफरी का होना जरूरी है, या तो खुद चैलेंज देने वाले का होना जरूरी है। इन शॉर्ट, या तो अल्लाह को बुलाना पड़ेगा आपको, या तो फिर एक न्यूट्रल आदमी को बैठा करके दोनों सूरतें दिखानी पड़ेगी, अल्लाह की भी और मेरी भी, जो ये फैसला कर सके कि ये दोनों एक जैसी हैं कि नहीं है। और वो न्यूट्रल आदमी आपके अल्लाह पर ईमान रखने वाला, आपके अल्लाह के कलाम पर ईमान रखने वाला, आपके इस कुरान को अल्लाह का कलाम मानने वाला नहीं हो सकता। अगर वह ऐसा होगा तो सर वो बायस हो जाएगा, वो न्यूट्रल नहीं रहेगा। अब आप मुझे बताइए कि उलेमा बायस है कि न्यूट्रल है, ये आप फैसला करेंगे सर। हम देखिए, हम मानते हैं कि जो इस्लामिक पोजीशन है वो एक नेचुरल पोजीशन है, ठीक है ना, तो मतलब नेचुरल होना बाइस नहीं होता है, ठीक है, तो ये मेरा पोजीशन है सर। नेचुरल नहीं, न्यूट्रल, न्यूट्रल होता है, नेचुरल अलग चीज है सर। न्यूट्रल मैंने बोला है सर, नेचुरल आप इसमें अपनी मर्जी से लेके आ रहे हैं। मैं कह रहा हूं जो उलमाए कराम आपके इस बात पर ईमान रखते हैं कि अल्लाह हमारा खुदा है और उसने कुरान भेजा है, वो इस कुरान का फैसला करने के लिए न्यूट्रल हो ही नहीं सकते, वो बायस रहेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी मानते हैं कि कुरान अल्लाह का कलाम है, ऑलरेडी मानते हैं। और ये जो चैलेंज है, ये जो चैलेंज दिया गया मेरे भाई, अल्लाह ने ये चैलेंज दिया ही ये साबित करने के लिए है कि ये अल्लाह का कलाम है कि नहीं है, क्योंकि इसी में खुद कहा गया कि क्या ये कहते हैं कि कुरान तुमने खुद गढ़ लिया है, यानी कि ये अल्लाह का कलाम नहीं है, ऐसा कहते हैं ये तो इस इंसान ने खुद गढ़ा है, तो इनसे कहो कि इसके जैसी कोई सूरह ले आओ। तो चैलेंज अगर कोई पूरा करता है तो ये कुरान अल्लाह की किताब नहीं रहेगी, किसी की गढ़ी हुई किताब हो जाएगी। यही साबित करने के लिए कोई चैलेंज पूरा करने के लिए आएगा। तो जो पहले से ही मान करके बैठा हुआ है कि ये कुरान अल्लाह का कलाम है, वो एक न्यूट्रल रेफरी हो ही नहीं सकता। तो या तो अब आप लेकर के आओ किसी न्यूट्रल आदमी को जो अल्लाह पर, अल्लाह के कुरान पर ईमान नहीं रखता, या तो आप लेकर के आओ खुद साख्ता अपने अल्लाह तबारक व तआला को, ताकि मैं अभी अपनी सूरह पेश करूं और इसका फैसला हो जाए कि यह कुरान के जैसी है कि नहीं। सर दिस इज माय आर्गुमेंट। हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आपने न्यूट्रल पोजीशन बोला, तो मतलब मैं नेचुरल से ये मुराद है कि हम ये समझते हैं कि कोई बंदा जो पैदा होता है वो बहिश्ते मुसलमानी पैदा होता है, लेकिन बाद में उसका रिलीजन चेंज कर दिया जाता है। तो बीइंग अ मुस्लिम होना, ये जो मुस्लिम, ओ भाई मेरे, वो एक अलग भाई, वो तुम नेचुरल बता रहे हो और वो भी तुम दावा कर रहे हो, उसकी कोई दलील नहीं है। नेचुरल नहीं, मैं न्यूट्रल। अरे भाई न्यूट्रल का मतलब, न्यूट्रल का मतलब होता है अनबायस। अरे ओ माय गॉड, ओ माय गॉड,
भाई मैं कह रहा हूँ जो आप बात कर रहे हो वो बात इससे रिलेट नहीं करती है जो मैं बात कर रहा हूँ, आप अलग तरफ जा रहे हो। और जो आप कह रहे हो वो भी आपका सिर्फ दावा है, साबित शुदा बात नहीं है। जैसे कि आपका ये दावा है कि कुरान अल्लाह की किताब है, सेम वैसे ही वो दावा है कि हर आदमी फितरत इस्लाम पे पैदा होता है, फितरा पे पैदा होता है। वहां पे इस्लाम का भी लफ्ज नहीं है, फितरा का लफ्ज है, फितरा पे पैदा होता है। तो भाई ये आपका दावा है, ये दलील नहीं है। क्योंकि हर आदमी, खैर मैं उसका जवाब नहीं देना चाहता, टॉपिक डाइवर्ट हो जाएगा, मैं देना ही नहीं चाहता, वरना उसका भी जवाब है मेरे पास। मैं सीधा वापस लेकर के आता हूं कि मैं नेचुरल की बात नहीं कर रहा, मैं न्यूट्रल की बात कर रहा हूं। न्यूट्रल का मतलब होता है अनबायस, जो किसी हाँ, भी एक तरफ ना हो। तो आप ये कैसे आप एज्यूम कर लें कि कोई कोई मुसलमान है वो मतलब बायस्ड होगा, क्योंकि हम ये समझते हैं कि मुस्लिम क्योंकि बायस्ड उसका नहीं हो अकीदा सकते। है बाय डिफॉल्ट के कुरान अल्लाह की किताब है, इसलिए बाय डिफॉल्ट वो बायस हो जाता है। क्योंकि ये फितरत है हम लोगों की कि हम अल्लाह पे नहीं है ईमान फितरत, अगर ये तुम लोगों की फितरत है जो मुसलमान है, ये हिंदुओं की फितरत नहीं है। अगर ये हिंदुओं की फितरत होती तो मैं मान लेता इसको नेचुरल चीज है ये हिंदुओं की फितरत नहीं है, ये सिर्फ मुसलमानों की फितरत है मेरे भाई। नहीं, पैदा आदमी जैसे आप भी हैं तो पैदा मुसलमान ही अच्छा होते हैं हम अच्छा, लोग तुम ये कह रहे हो कि सब पैदा मुसलमान होते, तो चलो एक काम करो ना, किसी हिंदू को बैठा के फैसला करवा लेते हैं ना, फिर आप आपके उलमा से क्यों फैसला कराएं फिर। हाँ, लेकिन वो फिर बाद में वो बायस्ड हो जाते हैं, वो जब दूसरे रिलीजन कौन की तरफ बायस, जाते कौन बायस, नहीं नहीं, वो क्यों बायस हो जाएगा। वो तो भाई फितरती मुसलमान है ना आपकी नजर में वो तो। नहीं, क्योंकि उसको उसको ब्रेन वॉश करके और उसको हिंदू क्रिश्चियन अरे तो सिख फिर जो वही भी। सेम चीज, सेम प्रॉब्लम तो मुसलमानों के साथ भी है कि आपको ब्रेन वॉश कर दिया जाता है कि अल्लाह खुदा और कुरान और उसकी किताब है। ये भी तो आपको आपको भी तो ब्रेन वॉश ही किया गया है भाई मेरे, यही तो मेरा नहीं भी नहीं प्रॉब्लम है। नहीं, ब्रेन वॉश नहीं किया गया। जो तौहीद का जो कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बता रहा हूँ, तौहीद का कॉन्सेप्ट पाया भाई गया है नहीं सिर्फ। जाना तौहीद के कॉन्सेप्ट पे, भाई नहीं डाइवर्ट करो टॉपिक, मेरा टॉपिक यही है और मैं यहीं रहूंगा। अगर आपको इसके ऊपर बात नहीं करनी, या आप ये कहते हो कि मेरे पास इस बात का जवाब नहीं है, तब आप इसको ड्रॉप आउट करो। आप कहो कि भाई मैं यहाँ पर, मैं ये मानता हूं कि मेरे पास इस बात का जवाब नहीं है, मैं इस टॉपिक को यहीं छोड़ता हूं, मैं दूसरे टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ, फिर जो मर्जी टॉपिक लेकर के आओ। लेकिन अगर ठीक इस है, मैं टॉपिक इसके के बारे ऊपर में बात कर रहे हो तो फिर इसी पर रहो। मैं रिसर्च करके आऊंगा इस टॉपिक के ऊपर। लेकिन हाँ, आपका क्वेश्चन एकदम वैलिड है, लेकिन मैं समझता हूँ कि मैंने सही से आपको जवाब नहीं दिया। लेकिन इंशाल्लाह मैं और अच्छे से इसका मतलब मैं जवाब खोज के लाऊंगा। चले, तो अगले टॉपिक पे जाने से पहले मैं थोड़ा सा इस पे सिर्फ 30 सेकंड का कंक्लूजन दे देता हूँ। देखो दोस्तों, सभी सुनने वाले मेरे प्यारे भाइयों, इस बात का अगर फैसला करना है कि कुरान अल्लाह की किताब है कि नहीं है, तो इसका फैसला में, एक तरफ कुरान खड़ा हुआ है जो कह रहा है कि यह अल्लाह का कलाम है, इसीलिए दुनिया इसके जैसी एक सूरा नहीं ला सकती। और जो सूरा लाने की बात कर रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे चलो मेरा एग्जाम्पल ले लो, मैं कह रहा कि मैं कुरान के जैसी एक सूरा लेकर के आया हूं, ठीक है, और मैं उसको पेश कर रहा हूं, तो मैं डेफिनेटली इस साइड में खड़ा हूं कि मैं ये कह रहा हूं कि ये कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है। क्योंकि अगर मैं ये मानता कि कुरान अल्लाह का कलाम है, तो मैं कभी भी इसके मिस्ल कोई सूरा बनाने की जरूरत करता ही नहीं। मैंने जरूरत की है, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट मेरा अकीदा ये है कि ये अल्लाह का कलाम नहीं है। तो अब हम दोनों के बीच में, अल्लाह के और मेरे बीच में, एक या तो ऐसा न्यूट्रल रेफरी चाहिए जो ना तो ये मानता हो कि कुरान अल्लाह का कलाम है, ना वो ये मानता हो पहले से कि भाई मैं जो कुरान लेकर के आया हूं वो कुरान के जैसा है कि नहीं है। वो उसके कोई कोई सोच नहीं है, वो ईमानदारी से न्यूट्रल होकर बैठा है। वो कह रहा है मेरे सामने दोनों चीजें रखो, मैं दोनों को परख करके बताऊंगा कौन अच्छा है कौन बुरा है, या दोनों एक जैसे हैं। तो उसी को कहते हैं एक न्यूट्रल रेफरी। तो भाई इस हाँ, चैलेंज को पूरा करने के लिए या तो मुझे दोस्तों न्यूट्रल रेफरी चाहिए यहाँ पर, जो कि एक मुसलमान नहीं हो सकता, क्योंकि जब मुसलमान ये अकीदा रखता है कि कुरान अल्लाह की किताब है, तो फिर वो ऑटोमेटिकली अल्लाह की साइड में जाके खड़ा हो जाता है। और जो आदमी ये अकीदा रखता है कि कुरान अल्लाह की किताब नहीं है, तो वो कुरान के अपोजिट साइड में आके खड़ा हो जाता है। तो ये दोनों न्यूट्रल नहीं है, ना तो ये वो वाला जो ये अकीदा रखता है कि कुरान अल्लाह की किताब है, ना वो जो ये अकीदा रखता है कि अल्लाह कुरान अल्लाह की किताब नहीं है। दोनों न्यूट्रल नहीं है। न्यूट्रल होने के लिए उसका कोई अकीदा होना ही नहीं चाहिए, एकदम न्यूट्रल होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो फिर खुद उस अल्लाह को आना पड़ेगा इस चैलेंज को पूरा करने के लिए जिसने ये चैलेंज दिया है। कोई भी मुसलमान इसमें न्यूट्रल रेफरी नहीं हो सकता है। दिस इज माय कंक्लूजन। अब्दुल करीम हम भाई। ठीक है। हाँ, ठीक है। मैं आप दूसरे टॉपिक पे, उससे पहले मैं ये ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि अगर आप अपने साथ अगर ऑनेस्ट हैं, ठीक है ना। मैं अभी दूसरा स्क्रीन तो साथ में मैं नहीं खोल सकता हूँ, लेकिन अगर आप अपने साथ ऑनेस्ट है तो आपने इस टॉपिक के ऊपर मतलब इस्लामिक वेबसाइट्स के ऊपर मतलब तहकीक की है
या नहीं किया? आप ऑनेस्टली बताइए मुझे। मैं इस्लामिक वेबसाइटों से नहीं पढ़ता, मैं कुरान और हदीस से पढ़ता हूँ मेरे भाई। नहीं, ये जो आपने अभी जो सवालात जो मेरे सामने आपने रेज किए हैं, मतलब इसका मतलब जब आपने इस्लाम क्यूए की वेबसाइट से या मतलब किसी हाफिज और उलेमा नहीं नहीं, से मैं करता ही नहीं हूँ। कारण बता देता हूँ आपको क्यों नहीं करता। क्योंकि वो जितने भी आपको आर्टिकल मिलते हैं ना इंटरनेट पे, वेबसाइट्स पे और ये सब, वो सब मुसलमानों ने अपने आर्ग्यूमेंट को वन साइडेड रखते हुए अपनी चीज को वैलिडेट करने के लिए वो सबके सब वेबसाइट्स और वो सबके सब आर्टिकल तैयार किए हैं। मैं उनमें से हूं ही नहीं जो मुसलमानों की तरह जाकर के उनके आर्टिकल को पढ़ते हैं और अपने सवालों को जवाब लेकर के अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह करने लगते हैं। मैं उनमें से हूं जो उनके मद्दे मुकाबिल, उनके मुकाबले में वैसी ही आर्टिकल और वेबसाइट्स का कंटेंट और मटेरियल बनाता हूं। उनके जो आर्ग्यूमेंट होते हैं उनके आर्ग्यूमेंट को डिबंक करने वाले आर्ग्यूमेंट में पेश करता हूं। तो मैं उनके मद्दे मुकाबिल आदमी हूं, तो फिर मैं उनके जाकर के आर्टिकल क्यों पढ़ूंगा? नहीं, क्योंकि आप मेरे से पूछें, देखिए मैं तो एक ले पर्सन हूँ, एक नॉर्मल मुस्लिम हूँ, मैं कोई उलेमा या हाफिज हूँ नहीं, ठीक है ना। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर आप इतने मतलब बिग बिग क्वेश्चंस रेज कर रहे हैं जिसके लिए मुझे भी मतलब पढ़ना पड़ेगा जाकर अच्छे से, तब मैं रिफ्यूट कर पाऊंगा इसके ऊपर। तो इसके ऊपर मतलब ठीक है, आप एटलीस्ट आपको कुछ तो मुफ्ती से पूछना चाहिए ना, उनका कुछ तो जवाब होना चाहिए ना, कि फिर उसके जवाब के तो ऊपर भी मैं आप ठीक ठीक है सर, मैं मुफ्ती से पूछ लूंगा, लेकिन मुफ्ती है किधर? मुफ्ती को बुलाओ आप, मैं मुफ्ती से पूछ लेता हूँ। आप मस्जिद आप जा सकते हैं मस्जिद में, और फिर आप मतलब हो सकते हैं उधर, या फिर इधर मतलब बहुत सारे मदरसे। जैसे आप यहाँ आ सकते हैं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, लिंक का इस्तेमाल करके, भाई वैसे ही मुफ्ती भी आ सकते हैं। देखिए आप लोग के मतलब बहुत से अगर लोगों की मुफ्ती अलग यहाँ पर, अगर मुफ्ती अभी आप आए यहाँ पे अब्दुल करीम भाई, आपने बात करी, क्या जी। आपको ये बात करते हुए एक बार भी, हल्का सा हम्म। भी आपके जहन में ये शक या शुबा पैदा हुआ कि भाई कहीं ये समीर जो है वो मुझे कत्ल ना कर दे? आपके दिल में क्या एक बार भी ये ख्याल आया बात करते हुए? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है करना, क्योंकि हम लोग लाइव इंटरनेट पे बात कर रहे हैं। ओके, अगर मैं मदरसे में जाकर के मुफ्ती से और मुसलमानों से सवाल करूंगा, तो क्या इसकी पॉसिबिलिटी है कि नहीं है कि मुसलमान और मुफ्ती मुझे कत्ल कर दे? ऐसा दिल में मेरे ख्याल आ सकता है? तो आप फोन फोन पे भी आप बात कर सकते हैं, हाँ, आ मतलब सकता है कि नहीं आ सकता, मैं पहले ये पूछ रहा हूँ आपसे। हम, हाँ कुछ लोग होते हैं जज्बाती, पॉसिबिलिटी है, आ सकता है। ठीक है, तो फिर इसलिए सर जहां पे रिस्क के चांसेस हैं और मेरी जान को खतरा हो सकता है, मैं हम्म। वहां क्यों जाऊं? उनको यहाँ आना चाहिए ना जहां उनकी जान को खतरा नहीं है, बिल्कुल महफूज है। तो आप कॉल पे भी आप बात कर सकते हैं ना, बहुत से मतलब एजेंसीज हैं, मतलब बिल्कुल कर सकता हूँ सर, कॉल पे बात करा दें। ये लीजिए, पकड़े मेरा नंबर, ये रहा, कॉल पे बात करा दे सर। हुज़ैफा वस्तानवी साहब हो गए, और फिर मतलब बहुत से कोई भी इंस्टीट्यूशंस हुआ, हैं एक्स आप। वाई जेड, कोई भी आलिम, स्कॉलर, मौलवी, मौलाना, ये जिनको आप जानते हो, जिनके आप नाम ले रहे हो ना, ये सारे के सारे जो है हुँ, वो ये फिगर है, पब्लिक फिगर हुँ। है, सोशल मीडिया ग्राउंड के ऊपर एक्टिव रहते हैं। तो जब भी अपने चैनल के ऊपर बैठ करके बात कर सकते हैं, अपने चैनल के ऊपर कंटेंट बना सकते हैं, वीडियोस बना सकते हैं, तो मेरी वीडियोस पे बात क्यों नहीं कर सकते भाई? देखिए इल्म हासिल करना आपको है ना, तो वो क्यों आपको कॉल मुझे नहीं इल्म करेंगे? हासिल करना, ये आपकी गलतफहमी है। आपको आपको मैंने कब कहा कि मुझे इल्म हासिल करना है? मैंने तो आपको अभी इतना वाज़ेह जवाब दिया कि मैं आपके इन आलिम मौलाना मुफ्तियों के मद्दे मुकाबल का आलिम हूं, मुझे इल्म हासिल नहीं करना है। आपको किसने कहा मुझे इल्म हासिल करना है? अच्छा, आप इनके मतलब मध्य मुकाबले के, अच्छा ठीक है, आप मुझे मैं इनके सिक्स। उस्ताद मोहतरम के मद्दे मुकाबिल हूँ भाई। ये जो आपके आलिम मौलाना मुफ्ती हैं, इनके इनके उस्ताद मोहतरम की पोस्ट है मेरी। अच्छा, आप मुझे सूरह इखलास सुना दें, ठीक है, तो मैं मान जाऊँगा कि आप उनके बराबर हैं, ठीक है? ठीक। आप आई एम सॉरी, माय बैड। आपने मुझे अगर चैलेंज दिया भी, तो दिया भी कौन सी सूरा का जिसमें 4 ही आए थे यार? कोई थोड़ा बड़ा तो चैलेंज देना था। आयतुल कुर्सी सुना दीजिए। ये लो, ये भी छोटा ही है भाई। अब दुआए कुनूत और दरूद शरीफ मत दे देना। ठीक है, आयतुल कुर्सी आप सुना दीजिए। अगर आप अपने आप को आलिम बोल रहे हैं तो ठीक है, आप सुना दीजिए, मैं भी नहीं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन
खलकल इंसान अल्लमहुल बयान अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन नज्मु वश्शजरु यस्जुदान वस्समाअ रफ़अहा ववज़ल मीज़ान अल्ला ततगौ फिल मीज़ान वअकीमुल वज़न बिल क़िस्ति वला तुख़सिरुल मीज़ान वल अर्ज़ वज़अहा लिल अनाम फ़ीहा फ़ाक़िहतुन वन्नख़्लु ज़ातुल अक़माम वलहब्बु ज़ुल अश्फ़ि अर्रैहान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। काफी है? भाई आप सूरह नाम सुना रहे थे, मैंने आपको आयतल कुर्सी बोला। मैंने आपको सूरह रहमान सुना दी, और क्या चाहिए आपको? मैंने आपसे आयतल कुर्सी बोला, आप मतलब आपने देखिए, मैं ये अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नऊम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्नि यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहितून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सिय्युहुस समावाति वल अर्द वला यहुद्दुहुम हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। एनीथिंग ठीक एल्स? है। हाँ ठीक है, बिलीव हो गया। मतलब मुझे लगा था कि आप मतलब हिंदू हैं और ऐसे मतलब इस्लामोफोबिया रेस कर रहे हैं। सर मैं आपको थोड़ा सा करेक्शन देना चाह रहा हूँ। आप जिनके सामने बैठे हैं, इन्होंने बहुत लंबे समय तक कुरान की स्टडी करी है। कुरान की स्टडी नहीं की है, 30 साल इस्लाम को प्रैक्टिस किया है, 14 साल तबलीगी जमात में तबलीगी अमीर रहा हूं मैं मेरे भाई। मैं आपके इन उस्ताद मोहतरम के मद्दे मुकाबिल का स्कॉलर हूं। आप अपने इन स्कॉलर को लेकर के आएं और इनको कहें कि मेरे साथ मुकालमा करें, डिबेट करें। मैं इनके साथ डिस्कशन नहीं करना चाहता, मैं इनके साथ बैठ करके मैं इनसे इल्म हासिल नहीं करना चाहता, मैं इनके और अपने इल्म का मुकाबला चाहता हूं। इनको कहिए कि आकर के मेरे साथ मुकाबला करके इस्लाम को सच्चा साबित करें, मुझे गलत साबित करें। लेकर के आए जिस मुफ्ती को लेकर के आना है। अच्छा ठीक है, मैं आपको एक ये सजेशन दे रहा हूँ कि ठीक है, आप एक यूट्यूब चैनल जानते हैं अब्बास हैदर को, वो न्यूट्रल प्लेटफॉर्म है, तो आप उनसे आप मुनाजरा कर सकते हैं। मतलब एक स्कॉलर है कैसर अहमद राजा साहब करके, तो अगर पॉसिबल है तो आप उनसे बात कर सकते हैं, आप मेल करें उनको, और उनको न्यूट्रल प्लेटफॉर्म अब्बास हैदर, वहाँ पे आप डिबेट कर सकते हैं। उन्होंने खुद मतलब बोला है। कैसर अहमद राजा इज नॉट अ स्कॉलर साहब, आई एम वेरी सॉरी बट ही इज नॉट अ स्कॉलर, क्योंकि उन्होंने एवोल्यूशन को डिस्प्रूव करने के लिए ऐसी औरत का नाम लिया है जिसका मैं भी नहीं ले सकता, एक कंटेंट राइटर का नाम लिया है। तो आई एम वेरी वेरी सॉरी, मगर उनके इंटेलिजेंस लेवल जो है ये रूम से भी, डिम लाइट से भी कम है। और मैं मुफ्ती को बिल्कुल भी इंटेलिजेंट नहीं मानता हूँ सर, आई एम वेरी सॉरी, मगर मैं नहीं मानता हूँ किसी भी मुफ्ती और मौलाना को इंटेलिजेंट, बिल्कुल नहीं मानता हूँ मैं। तो आपने जिसका नाम लिया कैसर अहमद राजा या जो भी है, इनको तो बिल्कुल भी नहीं मानता मैं, बिल्कुल भी नहीं मानता इंटेलिजेंट में। भाई मैंने आपसे नहीं, समीर साहब से पूछा था। नहीं, समीर साहब से आपने पूछा है, सही है, मगर मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ आपको, मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, क्योंकि आपने बोला उनको इंटेलिजेंट बोला है मेरे सामने, तो आई एम वेरी सॉरी, मगर उनको इंटेलिजेंट मैं नहीं मानता। उनको, वाजिदी साहब को, ये पूरी टीम को, ये आवाज़ हक को बिल्कुल भी इंटेलिजेंट नहीं मानता मैं। ये गए सर गुजरे लोग हैं। आपका अपना बायस हो सकता है ना। नहीं, मेरा बायस नहीं है, मेरा बायस नहीं है सर, मैं उनकी बात को सुना हूँ, मेरा बायस नहीं है, मैं उनके आर्ग्यूमेंट को सुना हूँ। ऐसे कई इंटेलिजेंट लोग हैं, जैसे कि डॉक्टर इसरार अहमद का नाम सुना है ना आपने? जी, डॉक्टर लेकिन वो इसरार तो अहमद, मतलब वो तो जी जी, इंतकाल अब वो कर तो गए। फौत हो, हाँ वो तो फौत हो गए अभी, मगर उनको आप एक लेवल बोल सकते हैं, उनको एक इंटेलिजेंट बोल सकते हैं उनको, क्योंकि जो उनकी याददाश्त थी, जो उनकी मेमोरी थी, और जिस तरीके से वो शायरी बोलते थे और जिस तरीके से वो बयान करते थे, चाहे मैं उनके नुक्ते नज़र से डिसएग्री करता हूँगा, मैं उनके नुक्ते नज़र को नहीं मानता हूँगा, मगर मैं उनको इंटेलिजेंट समझता हूँ। इनको तो मैं बिल्कुल भी इंटेलिजेंट नहीं मानता हूँ सर। ऐसा नहीं है कि मेरा बायस है कुछ उनके उनके नज़दीक, कोई भी बायस नहीं है।
मगर मैं उनको इंटेलिजेंट नहीं मानता हूँ, मैं शायद उसको ज्यादा इंटेलिजेंट मानता हूँ, डॉक्टर इसरार अहमद को ज्यादा इंटेलिजेंट, जावेद अहमद बल्कि गामदी है। कोहराम सर, सॉरी, बल्कि कोहराम सर, ये बात मैंने भी कई बार अपनी स्ट्रीम में कही है। मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन तो ये है कि बर्रे सगीर के अंदर जितने भी इस्लामिक स्कॉलर्स हैं आज के वक्त में या आज से पहले जितने भी गुजरे हैं, मैंने डॉक्टर इसरार अहमद जैसा ज़हीन, बेहतरीन प्रवक्ता, बात करने का अंदाज, गुफ्तगू और उसकी जो सलाहियत है और जो उसका इल्म है, नॉलेज है, कैपेबिलिटी है, मैंने ऐसा दूसरा स्कॉलर अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा कोहराम साहब। इसीलिए मैं हमेशा, हालांकि बिल्कुल आपने सही कहा कि हमारा नुक्ता नजर बिल्कुल अलग है उनसे, उनका अकीदा कुछ और है, हमारा अकीदा मुख्तलिफ है, लेकिन इसके बाद भी मैं तमाम दुनिया को यह कहता हूं कि अगर स्कॉलर आपको देखना है कि इस्लाम का स्कॉलर किसको कहते हैं, जो सही इस्लाम पेश करता है, बायसनेस नहीं रखता, तो आप डॉक्टर इसरार अहमद को देख लें। वेल सेड, बिल्कुल सही कहा आपने कोहराम भाई। और ठीक है, मतलब और भी स्कॉलर्स है, जावेद अहमद गामदी साहब है, तो मतलब ठीक है, वो तो बिल्कुल, मतलब जावेद अहमद गामदी के एक ये उनके मानने वाले थे, मुश्ताक अहमद बोल के, मेरी उनसे बातचीत हुई, और वे एक हरियाणा के थे, पता नहीं मुझे उनका नाम याद नहीं है मुझे, मगर 1 घंटे तक मेरी उनसे बात हुई थी। तो जावेद अहमद गामदी के कुछ व्यूज़ है, कुछ व्यूज़ नहीं है, मैं उनसे डिसएग्री करता हूँ, कुछ चीज़ों पे एग्री करता हूँ, वो एक अलग चीज़ है, वो इल्मी गुफ्तगू होंगी। मगर जिनका आपने नाम लिया था पहले, उनको तो मैं स्कॉलरशिप तो छोड़िए, मैं उनको बिल्कुल भी नहीं मान सकता। और फिर आपने जो वाजिदी की जो टीम है, उनके मामू का आपको पता है, उनके मामू के बारे में करीम साहब? मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, मगर आप अच्छे आदमी, आपको तो मालूम होगा आपको। नहीं, मुझे नहीं मालूम है क्या है हुआ उनके जी मामू जी, के साथ। मैं उनके मामू जो है सेक्सुअल अब्यूज में ओहायो में फंसे थे, सेक्सुअल अब्यूज में, और उनको जेल भी हुई थी। वो कम सीन बच्चियों का ये क्या कर रहे थे, मतलब कि ये जो भी है, मतलब अब मैं बोलना नहीं चाहता हूँ चैनल पे आपके सामने, मगर जिना बिल जबर कर रहे थे वो, ये वाजिदी के मामू। नहीं, तो लेकिन ये ठीक है, वाजिदी भी, अगर मामू कर रहे थे तो ठीक है, मैं उनको कंडेम कर रहा हूँ, लेकिन उसके लिए जी वाजिदी मुफ्ती बिल्कुल, वाजिद साहब को आप नहीं नहीं बोल नहीं, सकते। वाजिदी ने इतने फालतू चीजें बोला है 4 साल पहले, ऐसे ऐसे बेकार चीजें बोले हैं कि मैं अब बोल भी ना सकता आपके सामने। अभी भी बोलता है कोहराम भाई, अभी कौन सा सही बात बोलता है, अभी भी फालतू चीजें बोलता क्योंकि है। अब वो कह रहा है कि भाई सिविलाइजेशन इज नॉट इम्पोर्टेंट, रिलीजन इज मोर इम्पोर्टेंट देन सिविलाइजेशन। तो सर, जो अगर आप मजहब बोल रहे हैं, तो सर आप एक टट्टी करने का तरीका भी आपको जो है सिविलाइजेशन से आता है। सिविलाइजेशन की अपनी जगह पे है, रिलीजन अपनी जगह पे है। मैं अपनी मदर को ये नहीं बोल सकता कि वो सिविलाइजेशन को मत माने, या ये भी नहीं बोल सकता कि वो रिलीजन को मत माने, ये बिल्कुल गलत है। मगर वो क्या, ये पटांग किस्म की बात कर रहे हैं भाई, ये क्या नाम है ये वाजिदी साहब, कि भाई सिविलाइजेशन बेकार चीज है और रिलीजन सुपरसीड सिविलाइजेशन। ये बिल्कुल पटांग, ये बचकानी चीज है, ये छोटा बच्चा भी नहीं करता ऐसी बात। तो आई एम वेरी सॉरी सर, मगर आपको कैसे, आपको, आप तो अक्लमंद दिख रहे हैं मुझे, आप को कैसे वो उनसे आपको वाबस्ती हो गई, या कैसा उनसे अट्रैक्ट हो गए, ये मैं भी नहीं जानता सर, ये अच्छा, शॉकिंग चीज है मेरे लिए। अच्छा ठीक है, मैं मतलब आप एज अ हमदर्दी बोल रहा हूँ आप लोग को, मेरी कोई आप लोग से दुश्मनी नहीं है, मुझे भी समीर साहब और चेयर्सरी साहब आप अच्छे लोग लग रहे हैं, मतलब नहीं, मैं केओस है आपको मेरा, केओस बोलिए, केओस थियरी है बच्चा, हाँ ये केओस है। हाँ हाँ, ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ कि मुझे भी मतलब आप लोग अच्छे लग रहे हैं, तो मैं मतलब आप लोग को इस्लाम की तरफ मतलब इनवाइट करता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि जिंदगी 4 दिन की है, फिर मतलब खत्म हो जाना है, तो एटलीस्ट जिस रिलीजन में आप पैदा हुए हैं, या इस्लाम मतलब जो ट्रू रिलीजन है, एटलीस्ट उसको आप स्टडी करें, क्योंकि हमें तो मतलब एक ना एक दिन तो वफात पा जाना है, तो फिर बाद में अगर व्हाट इफ यू आर रॉन्ग, अगर आप गलत हुए ठीक है तो आपके साथ। अब्दुल करीम साहब, ठीक है, आपने इनविटेशन दिया उसके लिए आपका शुक्रिया, लेकिन एक इनविटेशन हम भी आपको देना चाहते हैं। और आपने इसमें जो आर्गुमेंट इस्तेमाल किया स्टडी का, तो हमने स्टडी कर लिया, और स्टडी करने के बाद, सोचने समझने के बाद, बहुत अच्छी तरीके से इन एंड आउट उसको जानने समझने के बाद, हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि हम आपको ये दावत देते हैं कि आप इंसानियत की तरफ आ जाइए, क्योंकि इंसानियत ही इस दुनिया का सबसे बड़ा मजहब, अकीदा या खुदा है। उससे बड़ा कोई अकीदा, मजहब, खुदा नहीं हो सकता जो दूसरे के दर्द को अपना दर्द समझे,
दूसरे की तकलीफ में शामिल हो, दूसरे के सुख दुख में शामिल हो, दूसरे की मदद करे, दूसरों को प्यार करे, उनके अकीदे देख करके उनसे नफरत ना करे, ना कोई किसी के माल पे नजर रखे, ना कोई किसी की माँ बहन बेटी पे नजर रखे। इससे बेहतरीन जिंदगी दुनिया में कोई नहीं हो सकती। हम भी आपको इंसानियत की दावत देते हैं, आप एक अच्छे आदमी हैं, इंसानियत में आ जाइए और आप इस मजहब को, जो इंसानियत का कातिल है, जो खून के रिश्तों को काटने वाली किताब है, इसको छोड़ करके इंसानियत का रास्ता अख्तियार कर ले सर। मैं तो करीम साहब आपको सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि आपने जो आर्ग्यूमेंट दिया है बहुत अच्छा है कि आपने दावत दिया है। ये सेम जो आर्ग्यूमेंट है ये थॉमस एक्विनस नाम का एक आदमी था यूरोप में, उसने भी यही आर्ग्यूमेंट दिया था कि भाई 4 दिन की ज़िंदगी है, अगर आप गलत साबित हुए तो क्या करेंगे। तो बड़ा अच्छा सवाल है। तो सर मैं भी सोचता हूँ कि अगर बिल गेट्स मेरा चचेरा भाई होता तो कितना अच्छा था, मुझे भी $1 मिलियन का चेक देता था, तो मुझे पागल बोल के बोलेंगे लोग। तो मुझे भी पता है कि ये सब बेकार चीज़ें हैं, इसमें आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। इसमें आप जितना इसमें जाएंगे उतना कुछ आपको कुछ नहीं मिलेगा इसमें। तो ये आपका आर्ग्यूमेंट चलेगा ही नहीं। इट डज नॉट वर्क, दैट आर्ग्यूमेंट विल नॉट वर्क हियर। ठीक है भाई, मेरा तो काम था आपको अपना दीन प्रेजेंट करना, लकुम दीनकुम वलिय दीन। ठीक है, तो मतलब मैंने आपको प्रेजेंट किया, मुझे आप लोग अच्छे लोग लग रहे हैं, आप लोग रिसर्च करेंगे। इन ठीक दीन है, अल्लाह इस्लाम भी प्रेजेंट कर देते हैं, आधा अधूरा दीन पेश करते हैं, मसला ये तो है। ठीक है, तब मैं जब आप मतलब जब चलता आप जब हूँ। आप करीम साहब जब आप ये कहते हैं लकुम दीनुकुम वलिया दीन, उसके साथ में ये भी तो कह दिया करें इन दीन अल्लाह इस्लाम, अल्लाह के नजदीक दीन अगर कोई है तो वो सिर्फ इस्लाम है, दूसरा कोई दीन है नहीं। तो फिर आप बता दें मुझे कि आपका कौन सा दीन और मेरा कौन सा दीन, जब दीन है ही इस्लाम। मतलब वो ट्रू दीन की बात हो रही है, सही हाँ, दीन मतलब की। झूठे, मतलब बाकी दीन झूठे हैं, वो ट्रू दीन है। लेकिन दीन जो झूठे हैं वो भी तो है ना दीन। लेकिन आपके अल्लाह के नजदीक तो दूसरा कोई दीन है ही नहीं इस्लाम के अलावा, तो फिर कैसे, कौन से दीन में हूं मैं? नहीं, दीन एक ही है, वो लोग अपने आप को एज दीन प्रेजेंट करके और मतलब फ्रॉड कर रहे हैं, ये मेरी पोजीशन है। सर दीन तो वाकई एक ही है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि दूसरे दीन नहीं है। फिर दूसरे या तो आइडियोलॉजी है या तो धर्म है। दीन सिर्फ एक ही है, इस्लाम। दीन की वैसे दीन का मीनिंग क्या होता है सर उर्दू हिंदी में? दीन एक्चुअली में एक अरबी का वर्ड है, इसका हिंदी उर्दू में मतलब क्या होता है, बता पाएंगे जरा? देखिए, दीन तो मतलब मैं तो दीन ही समझ रहा हूँ, जैसे आप तुमको तुम हाँ, समझते हैं, मैं को मैं वैसे। आप देखिए सर, अब दीन को आप दीन ही समझ रहे हैं, तो ये आपकी कम इल्मी का नतीजा है कि आप दीन को सिर्फ दीन समझ रहे हैं। क्योंकि आप अरबी को सिर्फ अरबी समझ रहे हैं, आपके पास उसका मीनिंग आपकी अपनी जो है मादरी जबान में, जाती जबान में नहीं है आपके पास, हमारे पास है सर। हम बता देते हैं आपको दीन का मतलब क्या होता है सर। दीन का मतलब होता है कवानीन, कानून। तो आपके पास अगर एक अल्लाह का कानून है, अल्लाह का दीन है, तो हमारे पास सर कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे लिए वो बहुत अच्छा है। हमें आपके अल्लाह की दीन की जरूरत नहीं है सर। नहीं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन तो ऐसी चीज है ना जिसे सारे लोग एग्री नहीं करेंगे, कुछ लोग ऐसे भी तो रहेंगे ठीक है, जो वो मतलब। चेंजेबल है ना भाई मेरे, वो चेंजेबल है ना। आपके अल्लाह का दीन चेंजेबल है? नहीं तो फिर अगर आप उसको चेंज करेंगे तो फिर कुछ ऐसे भी लोग आ जाएंगे जो उसको पसंद नहीं करेंगे। नहीं, बिल्कुल आपकी बात से मैं एग्री कर रहा हूँ, फिर भी चेंज किया जा सकता है। आपके अल्लाह का दीन नहीं कभी चेंज हो सकता है? नहीं, अल्लाह का लॉ इंसानियत के लिए परफेक्ट है। बस अच्छा, इंसानियत के लिए परफेक्ट है, मतलब आप, यही तो प्रॉब्लम है ना, आप उसको परफेक्ट मानते हैं, हम उसको गटर मानते हैं। क्योंकि आप इस बात को परफेक्ट, अगर आप अल्लाह के दीन को परफेक्ट मानते हैं, तो आपको इस बात को भी परफेक्ट मानना पड़ेगा कि अगर कोई बच्चा मजबूरी के तहत, उसके पास खाना नहीं है, वो चोरी कर ले, तो उसके हाथ काटने पड़ेंगे। ये आपका परफेक्ट दीन कहता है और मजबूर करता है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, आपको काटने ही पड़ेंगे। हमारा जो नहीं दीन है, हमारा जो कानून है, सुन लीजिए, हमारा जो कानून है वो ऐसा नहीं कहता। दूसरी नहीं बात, आपका दिन आपका कानून, सर मेरी बात पूरी सुन लीजिए, आपका दिन आपका जो कानून है, अल्लाह का कानून, अल्लाह का जो दीन है, वो ये कहता है कि तुम काफिरों के साथ जब जंग करो, तो पीछे अगर उनकी माँ बहन बेटियां बचे तो उनको माले गनीमत में ले लो और उनको मार्केट में किसी सामान की तरह बेचो, और तुम उसके साथ हम बिस्तरी भी करो, बगैर शादी के, बगैर निकाह के। तो ये आपके लिए परफेक्ट है सर। हमारे लिए, हमारे हमारे दिन में, हमारे कानून में इसको बलात्कार कहते हैं मेरे भाई, इसको नहीं, बलात्कार आपने, कहते हैं। ठीक है, मैं आपके फर्स्ट वन को मैं एड्रेस कर रहा हूँ। आपने हाथ काटने वाली बात की, तो हाथ काटने वाला जो लॉ है वो इस्लामिक सोसाइटी में, ठीक है ना,
इस्लामिक सोसाइटी में, इस्लामिक सोसाइटी इज अ परफेक्ट सोसाइटी, वहां पे अल्लाह कभी का ऐसा दीन भी तो इस्लामिक सोसाइटी में ही कायम होगा, भारत में कॉन्स्टिट्यूशन तो चलेगा ना भाई। जब ये हाँ, तो भारत, अगर जैसे कि तुम्हारा ख्वाब है कि इसको भाई गजवा हिंद करके इस्लामिक सोसाइटी बनाएंगे, जब इसको इस्लामिक सोसाइटी बनाएंगे तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई करोगे कि अल्लाह का दिन कायम करोगे? कौन सा दिन कायम करोगे? अल्लाह का दीन। तो फिर हाथ काटोगे ना फिर। अब देखिए, आप पूरे एस्पेक्ट को नहीं, आप सिर्फ वन साइडेड बात कर रहे हैं। अगर सर इस्लामिक मैं तो आएगा सर मैं अगर वन साइडेड बात कर रहा हूं तो एक पाला आपके पास है, आप मुझे बताइए, आप आप कहिए मैं हाथ नहीं काट, हम हाथ नहीं काटेंगे दीन कायम करने के बाद, मैं आपकी बात को एग्री करूंगा, वरना आप मेरी बात को एग्री करें। ठीक है, लेट मी कंप्लीट। आप हाथ किसी का इसलिए काटेंगे कि वो चोरी कर रहा हो, चोरी इसलिए कर रहा है क्योंकि वो भूखा, उसके पास खाने को नहीं। लेकिन इस्लामिक सोसाइटी में गरीबों को, सबको मतलब रोटी खाना वो सब मतलब गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा, अगर कोई मजबूर है तो ऐसा नहीं कोई भूखा सोएगा। हमारे मतलब कुरान में भी आप पढ़िएगा अच्छा तो वो जो मजबूर लोग हैं अच्छा उनके ऊपर कोई हर्ज अच्छा। नहीं है। अफगानिस्तान इस दुनिया की ऐसी अकेली वाहिद कंट्री है आज की डेट में, अब्दुल करीम साहब, जो कि जहां पे अल्लाह का दीन पूरा पूरा कायम है, यानी कि इस्लामिक शरीयत कायम है। इसके अलावा दुनिया में कोई भी कंट्री, मुस्लिम कंट्री ऐसी नहीं है जहां पे इस्लामिक शरीयत कायम हो। तो मुझे जरा बताइए कि अफगानिस्तान में ये तालिबान वाले कहां कहां खाना बांट रहे हैं, जरा दिखाइए। देखिए, वो जो गलत कर रहे हैं, मैं उसको मैं कॉल आउट भी करता अच्छा, हूँ। जहां अल्लाह का पूरा पूरा कानून कायम है वो गलत कर रहे हैं, नहीं, तो वो सही कौन कर रहा है? पूरा कानून वो पूरे एस्पेक्ट पे वो मतलब प्रॉपर नहीं है वो, मतलब कुरान में भी जहां तक मैं कंफर्म हूँ एक आयत है उससे ज्यादा दीन कहाँ कायम है, जरा फिर वो भी बता दे। अगर वो पूरा पूरा कायम नहीं है तो उससे ज्यादा दीन कहाँ कायम है जिससे आपको पता चल रहा है कि भाई कंपैरिजन में ये ऐसा होता है पूरा दिन? सऊदी अरेबिया में नहीं है। किसने कहा आपको सऊदी अरबिया में इस्लामिक शरीयत कायम है? किस बेवकूफ ने कहा आपको? उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो तो इस्लामी है ना। ओके, वहां पे कॉन्सर्ट हो रहे हैं, म्यूजिक कॉन्सर्ट। इस्लामिक शरीयत में म्यूजिक कॉन्सर्ट करना हलाल है? वहां पे सलमान खान जाकर के अपने कूल्हे मटका रहा है, हलाल है? वहां पे औरतें ड्राइविंग कर रही हैं, बाहर निकल के नौकरी कर रही हैं, हलाल है? वहां पे औरतें अकेली हज कर रही हैं, हलाल है? वहां पे शराब की दुकानें खोली जा रही हैं, हलाल है? वहां पे हदीसों को उठाकर कचरे के डब्बे में डाल दिया गया, हलाल है? वहां पे लाउड स्पीकर उतार दिए गए मस्जिद से और ये कहा गया कि यहाँ पे तुम लाउड स्पीकर पे अजान दे सकते हैं, जायज है? वहां पे तबलीगी जमात को टेरर का दरवाजा बोल करके बैन कर दिया गया, हलाल है? इस्लामिक शरीयत ऐसी होती है मेरे भाई। देखिए, आप लोगों का मतलब एक माइंडसेट इस्लामिक शरीयत का ये बन चुका है कि हाथ काट दो, लड़कियों को पढ़ने मत दो। इस्लामिक शरीयत का माइंडसेट हमारा नहीं बना, इस्लामिक शरीयत आप लोगों ने आज से 1000 साल पहले बना दी थी, एंड दैट इज शरिया मैनुअल, जो आपने कभी नहीं पढ़ा अब्दुल करीम भाई, हमने पढ़ा है। और हम जानते हैं कि इस्लामिक शरीयत क्या कहती है। जहां इस्लामिक शरीयत कायम होगी वहां पे क्या होता है। औरंगजेब ने यहाँ पर इस्लामिक शरा कायम किया था, फतावा आलमगीरी किताब लिखवाई शरीयत की। कभी मौका मिले तो जरा पढ़िएगा उसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है, फिर आपको पता चलेगा इस्लामिक शरीयत क्या होती है। रिलायंस ऑफ द ट्रैवलर इंग्लिश वर्जन है आपकी दुनिया की सबसे बड़ी क्लासिक शरियाई मैनुअल का, कभी पढ़िए उसके अंदर क्या लिखा हुआ, आपको पता चलेगा इस्लामिक शरीयत क्या होती है। अभी आपने मुस्लिम मुल्क देखे हैं, अभी आपने इस्लामिक शरीयत तो देखी ही नहीं कि किसको कहते हैं। और वो बनती है कुरान और हदीस से, इजमा से, उम्मत से, कयास से, रिवायतों से, इनसे बनती है मेरे भाई, जो आपने नहीं पढ़े हैं। तो लिहाजा आप हमें ज्ञान बांटने से बेहतर ये है अब्दुल करीम साहब कि आप खुद जाकर के अपने दीन का, अपने मजहब का मुताला करें, उसके बाद वो मुताला करके वो मुताला हमारे सामने लेकर के आप पेश करें, क्योंकि हमने वो सब कुछ करके देखा। इसलिए हमने आपको कहा था कि आपके जितने उलमाए कराम हैं, उलमाए दीन हैं, मुफ्तियान कराम हैं, हम उनके उस्ताद मोहतरम हैं। इसलिए तो हमारे सामने डिबेट में नहीं आते वो, आप जैसे सीधे साधे मुसलमान आते हैं जिन्होंने नहीं पढ़ा होता। ठीक है, आपने जो मुझे चैलेंज दिया था, मतलब जो आपका जो पहला था कि कुरान जैसी एक और आयत ला के दिखाओ, मैं उसके ऊपर मैं तहकीक करके फिर आप नेक्स्ट टाइम स्ट्रीम करेंगे, मुझे जब भी मौका मिलेगा मैं बिल्कुल आऊंगा, ठीक है? एंड आपको मतलब मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको रिफ्यूट कर सकूं। बिल्कुल सर, मैं कहता हूं इस पे आप मुझे रिफ्यूट कर दें कि भाई आप बहैसियत मुसलमान या आपके आलिम मौलाना स्कॉलर्स भी ये जज कर सकते हैं कि अगर मैं कोई ऐसी सूरा पेश करूं कोई जिसको मैं कहूं कि ये कुरान के जैसी है, हालांकि ऐसी वाहियात चीज कौन लिखेगा दुनिया में दोबारा, लेकिन चले फिर भी चैलेंज है, तो अगर मैं कोई सूरा पेश करूं और आप मुझे रिफ्यूट कर दें, ये कहें कि स्कॉलर्स भी इसको वेरीफाई कर सकते हैं, तो फिर भी मेरा आर्ग्यूमेंट खत्म नहीं होगा। फिर मैं वो सूरा पेश करूंगा और मैं कहूंगा ये रही मेरी सूरा, और अब आप जो है ना मुझे रिफ्यूट करके दिखाएं
कि ये कुरान के जैसी नहीं है, इसकी वजूहात बताएं मुझे, फिर तो डिस्कशन शुरू होगा। ये जो बात अभी चल रही है ना अब्दुल करीम भाई, ये डिस्कशन नहीं है, ये डिबेट नहीं है, ये डिबेट से पहले के उसूल तय हो रहे हैं। तो अभी तो आप लोग उसूल तय नहीं कर पा रहे हो, डिबेट तो बहुत बाद की बात है, वो तो बाद में होगी फिर। ठीक है, मैं इसके ऊपर मैं रिसर्च करके आऊंगा एंड मैं अभी चलता हूँ। समीर भाई मेरे को इनके साथ 1 सेकंड, मेरे को इनके साथ 60 सेकंड मिल सकते हैं सिर्फ? नहीं टीम मेंबर भाई। थैंक यू। ठीक है अब्दुल करीम भाई, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल करीम भाई, आपने जो कहा था कि आप समझ रहे थे कि आप गैर मुस्लिम हैं, तो भाई हम गैर मुस्लिम नहीं, हम एक्स मुस्लिम हैं, और इस चैनल के ऊपर हम सिर्फ मुसलमानों के साथ बात करते हैं, और जो गैर मुस्लिम हमारे साथ होते भी हैं एक आध किसी वजह से टेक्निकल टीम के तौर पर, हम उनको कभी भी मुसलमानों के साथ डिस्कशन करने को अलाउ ही नहीं करते। जैसे मैंने अभी अभी टीम मेंबर साहब को मना कर दिया क्योंकि वो गैर मुस्लिम है, तो वो आपके साथ डिस्कशन नहीं कर सकते। ये हमारे चैनल की पॉलिसी है मेरे भाई। ओके भाई, ठीक है। मैं मतलब ये कह रहा हूँ कि बहुत से हिंदू हज़ार भी आजकल मतलब अपने आप को एक्स मुस्लिम कह के और आ जाते हैं। आप एग्री करें या ना करें, लेकिन ऐसा मतलब होता है, ठीक है ना? तो मैं इसके बेसिस पे मैं बोल रहा था। मुझे लगा कि आप मतलब नहीं है, लेकिन ठीक है, मैं कन्विंस हो गया। ठीक है, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर। ओके, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। ओके सर, इंसानियत हाफिज। जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है कौराम साहब, एंड थैंक यू सो मच, आप कीमती वक्त निकाल करके आए। जी सर। जी जी, मैं वो सवाल ही बचकानी है कि भाई कुरान जैसी कोई आयत लेके आओ। तो एक बार मैं ये किया था कि अरबी में एक ऐसी आयत लिखा चैट जीपीटी इस्तेमाल करके कि कुरान जैसी आयत, और वो पढ़ा दिया मैं अपनी वालदा को, और वो समझ रही है सच में कुरान की आयतें समझ रही, वो सच में कुरान की आयतें समझ रही हो। अब वो इतना परेशान हो जा रहे हैं कि भाई एक भाई मेरी तरह एक कोई अंगूठा लेके आओ। ये बचकानी, ये सवाल ही गलत है। ये शेक्सपियर की तरह कोई प्ले लिख के बता दो, या वर्ड्सवर्थ की तरह कोई पोएम लिख के बता दो, ये बिल्कुल बचकानी सवाल है। और ये सवाल का कोई तुक ही नहीं बनता है। पता नहीं मुझे ये सवाल कैसे आए लोगों के पास, ये जहन में कैसे सवाल आया। और वैसे भी आप ये चैलेंज हार चुके हैं, क्योंकि कुरान के वैसी बदतरीन आयत आप कभी भी नहीं लिख सकते। इंसानियत में वो है ही नहीं, अभी इंसानियत नहीं मरी है, आप लिख ही नहीं सकते। इससे बदतरीन चीज आप लिख ही नहीं सकते, इससे अनसाइंटिफिक चीज आप लिख ही नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल। और ये तो आपने खैर अपनी वालदा मोहतरम की बात बताई, जो कि स्कॉलर नहीं है, आलिम नहीं है, और ऐसे ही आमतौर पर सब आम मुसलमान होते हैं। अगर किसी भी आम मुसलमान को भी पढ़ के सुनाएंगे तो उसको भी ये लगेगा भाई कुरान ही है ये, क्योंकि उस बेचारे ने पढ़ा नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि कुरान है कि नहीं है। कुरान पढ़ा होता, उसको पता होता, तो वो ये तय करता ना कि कुरान है कि नहीं है। मैं बल्कि ऐसी बहुत सारी जो है सूरह हैं कौरम साहब, जो लोगों ने बनाई है। एक उबई बिन काब बिन अशरफ का नाम आपने सुना होगा, जिसको रसूलुल्लाह ने कत्ल करवा दिया था, शायरी हाँ करता था हाँ, वो। तो पोएट था ना, पोएट था जी जी अरब का। जी, तो रसूल